वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे जो करंट अफेयर है 10 मई का। तो उसके लगभग 15 क्वेश्चन हैं और स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस पेट का हो, चाहे वो पुलिस का हो, किसी भी परीक्षा में आप करंट अफेयर को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा और आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देशित किया है? ठीक है, निर्देश दिया है। तो मॉक ड्रिल आप जानते हैं, अभी मतलब पाकिस्तान और इंडिया से युद्ध चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते हैं युद्ध के बारे में। तो इसका जो हमारा पहला राइट आंसर होगा पहले प्रश्न का, वो होगा गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दी है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार जो मंजूरी दी है वो 5 है। ठीक है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है, हाल ही में किस देश ने व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, वियतनाम। हाल ही में देश के मतलब वियतनाम देश ने व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा दिया है, 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कहा भारतीय विदेश संस्थान का ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दिया है। तो वो हो जाएगा आपका गांधीनगर। और ये गांधीनगर कहाँ पड़ता है? तो गांधीनगर आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में गेहूं खरीद कितने लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है? तो कितना हो गया है? तो ये 250 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटक मित्र की शुरुआत किया है? तो वो हुआ है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, पंजाब नहीं है, महाराष्ट्र है। ये होता है कुछ और है, मैं करता कुछ हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ 11वां सिडरेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है दुबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दुबई इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में कैबिनेट ने आईटीआई उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए की राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ की दी है? तो भाई ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 60,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जो मानव विकास सूचकांक है 2025 का, उसमें आपका आइसलैंड शीर्ष पे रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया, मतलब वाहनों का निर्माण हो रहा है। ये किस स्थान पे है? तो ये आपका है 3rd स्थान पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ल्यूपस दिवस जो होता है वो 10 मई को मनाते हैं। ठीक है, 10 मई। आपको बताना है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 MMAME क्या है MSME
एक मिनट, हम आपको सही से बताते हैं। ये है MSME का उद्घाटन, पार्कों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो MSME का पार्कों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? डैश जयंती मनाई गई। तो कौन सी जयंती मनाई गई? तो 164वीं जयंती मनाई गई है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने विशाखापट्टनम विजयवाड़ा उड़ान पुनः कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है 1 जून। ठीक है, 1 जून से। तो इसका 14 का उत्तर बी हो जाएगा। ओके, 1 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने थर्मल प्लांट से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी है, योजना की मंजूरी दी है? तो वो है हमारा यूपी। ठीक है, यूपी। और यूपी के जो सीएम हैं आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको यहाँ बता दें कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके है उसका हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो आइए आपको पहला प्रश्न मिलाते हैं इनसे। जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्न्याशय। ओके, नेक्स्ट। कौन सा पर्वत भारत और तिब्बत को अलग करता है? तो भारत और तिब्बत को कौन सा पर्वत अलग करता है? ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। ये क्या करता है? भारत और तिब्बत को इनसे अलग करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि 18वां नंबर का, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे? तो एक तो होता है, मतलब इसका ट्रिक भी है बाबर के युद्धों का। अब ट्रिक जिनको याद होगा वो कमेंट में लिख करके बता देंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वो किया जाता है आर्टिकल 169 के तहत। जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यही बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये लास्ट प्रश्न है, ये है भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो जो राष्ट्रीय आय होता है इसकी गणना जो करता है वो करता है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। ओके, तो इसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।